तो दोस्तों देखिए, आप लोग भी फिर से क्लास 8 का जो 2.3 है प्रश्नावली, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले 2.1 था, उस समीकरण का ही था, यानी वो समीकरण सिंपल था, ये थोड़ा समीकरण थोड़ा हार्ड है। हार्ड नहीं है, देखिएगा सिंपल से, यानी देखिए कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर आप मैथ का कोई भी चीज़ बनाइएगा, मैथ में कोई भी टॉपिक बनाइएगा, अगर उसका कंसेप्ट आपको मालूम रहेगा तो दिक्कत नहीं करेगा। जिनको कंसेप्ट ही मालूम नहीं रहेगा उसको डेंग डेंग पे दिक्कत करेगा, है ना। चलिए, और ये सब थोड़ा सा है, इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है और बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। 1 से लेके 9 तक है ना, ये समीकरण है, थोड़ा सा कंफ्यूज बच्चा हो जाता है। लेकिन आप शुरू से अंत की वीडियो में बने रहिए, कोई कंफ्यूज होने का कोई चांस है ही नहीं, है ना। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 7 - 6x बटा 9x बराबर 1/15। इसको आप किस तरीका से बना सकते हैं? देखिए, इसको आप काट भी सकते हैं या आप कोंठा कांठी गुना कर दीजिए। कोंठा कांठी गुना तो करने आता है ना, है ना। कोंठा कांठी गुना कीजिए तो 1 में 9x से गुना कीजिएगा तो 9x, ये हो जाएगा ना, 9x हो जाएगा। यानी 1 में 9x से गुना कीजिएगा तो 9x बराबर। अब इसमें गुना कीजिए, 15 में पहले 7 कीजिए, 15 7 कितना होता है 105, 15 7 105 प्लस माइनस माइनस 15 छक्के 90x। कोई दिक्कत? अब क्या समीकरण में बोले हुए थे, यानी इसमें 2-3 चीज बहुत गौर रखने वाला बात है। क्या रखने चाहिए? यानी आपको रखना चाहिए कि जाति मिलाने का प्रयास करना, कि कम से कम x दिया हुआ है तो x के साथ करना है, जिसमें x नहीं लगा हो उसको एक तरफ करना है। दोबारा क्या, अगर प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर उस तरफ माइनस है इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। अब देखिए 9x है ना, और यहाँ पे 90x है, दोनों वाला जाति मिलता है ना, x है ना, तो 9x है तो 9x यहाँ पर लिख दीजिएगा, है ना। अब देखिए माइनस में 90 है ना, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 90 हो जाएगा। 90x बराबर 105। अब देखिए 90 और 9 कितना हो जाएगा, 99x बराबर में 105 हो जाएगा, है ना। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 105 बटा 99। बस आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया, है ना। ये आपको काटने का मन है तो काटने वाला है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं देखिए था आंसर में 11 से कटेगा, 11 से 105, 11 से 105 देखिए था, क्या हो जाएगा, 11 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 ना नहीं कट भी नहीं करेगा शायद, 11 ये तो कट जाएगा, तो 11 33, 11 से 105 नहीं कटने वाला है, 5 से कट जाएगा, 3 से देखिए थे 105 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15, 35 तिहाई 105, है ना। या अब 99 में तो 3 से कट ही जाएगा ना, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 और 33 तिहाई 99, यानी x बराबर आपका आ गया 35 बटा 33। आपका आंसर यही है ना। हाँ यही आंसर है, 35 बटा 33। देखिए आप 105 बटा 99 भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। यानी आपका एनसीईआरटी में जो आंसर है, आंसर आपका 35 बटे 33 दिया हुआ है, तो ये 35 तिहाई 105 और 33 तिहाई 99, यानी हम काटे हैं तब काटने के बाद इतना आंसर आया है। आप नहीं काटिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप काट देगा तो और अति उत्तम है ना। देखिए यानी फर्स्ट नंबर का 35 बटे 33 आंसर आ गया, कुछ करना नहीं है। अब कोंठा कांठी देखिए 9x में 1 से गुना कर दिए हैं तो 9x आ गया है ना। अब देखिए 15 में 7 से तो 15 7 105, प्लस माइनस माइनस अगर चिन्ह नहीं आता है तो पहले देखिए वैसे यहाँ पे लिख देते हैं आपको, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है, माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है माइनस, प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है माइनस। ये आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, है ना, और ये आप लोग को आता भी होगा, है ना। चलिए तो 15 7 105 प्लस माइनस माइनस 15 छक्के 90। अब हम लोग जानते हैं समीकरण में ये 9x प्लस माइनस में है तो इस तरफ जाएगा बराबर से ना तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है। अब देखिए 9x मेरा पहले से है, 90x माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 105 90 9 99x बटे बराबर क्या हो जाएगा 105, और x बराबर 105 बटे 99, 35 तिहाई 105 और 33 तिहाई 99, यानी x बराबर 35 बटे 33 आंसर आ गया,
है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ई जेड है, जेड बटा 4 है बराबर जेड प्लस 15/9। इसको किस तरीका से बनाना है, इसको भी वही तरीका से बनाना है। कोंटा कांटी पहले गुना कीजिए, 9 में जेड से कीजिएगा तो 9 जेड बराबर, अब 4 में कीजिए जेड से तो 4, इसमें 4 में कीजिएगा जेड से। अब ऐसे नहीं पड़ेगा, हम समझाने के लिए कर देते, ठीक है। 4 में जेड से तो 4 जेड प्लस 15 चौक कितना होता है 60, यानी जेड से दोनों गुना करना है, ऐसा नहीं कि जेड से 4 में गुना करेंगे। यानी 4 है ना, इसमें जेड से नहीं, 4 से जेड में भी गुना करना है और 15 में भी गुना करना है। ऐसा नहीं कि 4 में खाली जेड से गुना करके यहाँ 15 लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। यानी 4 में 4 है ना, इस दोनों में गुना होगा, समझ रहा है ना। तब ना 4 जेड होगा और प्लस आप 15 चौका 60 यहीं पे लिखे हैं, है ना। चलिए अब क्या करना है, फिर से वही आ गया, यानी आप एक्स को एक तरफ कर लीजिए, यानी एक्स जो वाई जेड लगा हुआ है उसको एक तरफ, जिसमें नहीं लगा उसको एक तरफ कर लीजिए। तो ये समीकरण में 9 जेड ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में 4 जेड बराबर में हो जाएगा 60, हो गया। अब 9 जेड में से 4 जेड जाएगा कितना हो जाएगा 5 जेड बराबर में 60, और जेड बराबर क्या हो जाएगा 60/5, यानी 12 पंचे 60, जेड बराबर क्या हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा जेड बराबर 12 आंसर। यहाँ पर भी काट सकते हैं 12 पंचे 60, लेकिन आप लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 जेड बराबर में 60 है ना, तो 12 पंचे 60 यानी जेड बराबर 12 आंसर आ गया। और बढ़ाइएगा बढ़ाइएगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जिस तरीके से आप समझ जाए बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसमें देखिए जिस प्रकार से एक बनाए थे उसी प्रकार से 2 ही बन गया। चलिए अब चलते हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में 32। अब यहाँ से थोड़ा सा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए इसको हम 2-3 तरीका से बना सकते हैं, या इसको आप ऐसे ही बनाइए, एक्स को आप ए मानिए और एक एक्स माइनस जो 2 है उसको बी मानिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर ही बनेगा, है ना। या इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, दोनों तरीका से बनेगा, है ना। आप देखिए अब दोनों फॉर्मूला हम लिख देते हैं। एक फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है इसका, ए प्लस बी गुने ए माइनस बी, एक फॉर्मूला ये होता है। दोबारा फॉर्मूला होता है क्या, क्या बोलते हैं कि माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए के होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, इसका फॉर्मूला होता है ना। अब दोनों तरीके से बना सकते हैं। देखिए हम ए प्लस बी पर तोड़ देते हैं, यानी ए का एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स को ए मानिए मने मने, इसको ए मानना है और इसको बी मानना है ना। अब बनाइए तो इसको क्या होता है, अब देखिए ए का होल स्क्वायर माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, देखिए एक्स को हम ए माने हैं 2 को बी माने हैं, तो एक्स का होल स्क्वायर है ना प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला में आता है, ए मेरा एक्स है बी मेरा 2 है ना, बराबर में 32। कोई दिक्कत। अब देखिए एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स के 2 गुना करेंगे तो एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 एक्स हो गया बराबर में 32। अब ये माइनस से सब में गुना होगा, क्या होगा सब में गुना होगा, यानी एक्स का होल स्क्वायर माइनस देखिए माइनस प्लस माइनस के होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस और प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है ना। देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और देखिए 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 4x बराबर में 32। ये दोनों प्लस माइनस स्वाहा हो गया, है ना। अब देखिए x वाला को एक तरफ कर लीजिए, 4x बराबर 32, अरे 4 है ना माइनस में, उस तरफ जाएगा बराबर से तो प्लस में 4 हो जाएगा, यानी 4x बराबर 32 4 36। अब x बराबर क्या हो जाएगा 36/4, यानी 9 चौक 36, x बराबर हो जाएगा 9 आंसर। क्या हो जाएगा x बराबर 9 आंसर। कोई दिक्कत, 3 का मान निकल गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, कुछ नहीं करना है, यानी हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं,
इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला इसका होता है। अब एक्स का 2 बार गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब 2 को 2 दूना 4, दो फार्मूला में होता है, ए माने है एक्स को, बी माने है 2 को, तो 2 दूना 4x हो गया, और माइनस से सब में गुना होगा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब एगो प्लस एगो माइनस हो तो कठिन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। अब देखिए 4x 32, और माइनस में 4 है तो उस तरफ जाकर बराबर से तो प्लस हो जाता है ना। 32 4 36, अब 9 चौक 36 काटे हैं तो x बराबर 9 आंसर आ गया, हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए 4 नंबर में क्या करना है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए इसको आप इस तरीका से ही बना सकते हैं, किस ढंग से, यानी इसको a माने इसको b मानिए, है ना। आप उस तरीके से बना सकते, उसका भी आंसर 9 ही आएगा, उसका भी आंसर है ना 9 ही आएगा, देखिए ठीक है। लेकिन आप चलिए भाषा समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बनाइए नहीं की भाषा। x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर में 9 है ना। अब इसको बनाना है, इसको भी देखिए क्या करना है कि वही एक a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, है ना। देखिए गौर से, a प्लस बी को तोड़ेंगे तो a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि a है ना, x को a माने हुए हैं, हो गया, और 4 माइनस इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में 9 हो गया। दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ये बराबर में 9 हो गया, है ना। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, देखिए तो x का होल स्क्वायर बराबर 4 चौका कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 दूना 8 x माइनस में ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 5 25 माइनस 5 दूना 10 x बराबर में 9। यानी देखिए गौर से, x का होल स्क्वायर प्लस में 16 प्लस में 8x माइनस प्लस माइनस में x का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस में हो जाएगा 25 और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 10x बराबर में 9। यानी इससे ये कट गया। अब देखिए गौर से, x वाला की तरफ कीजिए, 10 और 8 18x हो जाएगा, है ना। और 25 यह है माइनस में और 16 है प्लस में, तो 25 में से 16 जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा बराबर में 9। 18x बराबर 9, माइनस में 9 है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा, 18x बराबर क्या हो जाएगा 18। अब पूरा कट गया, x बराबर 1 आंसर आ जाएगा, 4 क्या हो जाएगा 1 आंसर हो गया। आप एक तरीका इस ढंग से बना सकते हैं, या आपको बोले थे ना ये क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन दोनों एक ही पैटर्न का है, ठीक है। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए या a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, या आप देखिए एक तरीका से बना सकते हैं क्या, हम लोग इस फॉर्मूला को बना सकते हैं। चलिए प्रयास कर देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता। x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर में 9, है ना। अब देखिए इसको a इसको b माने, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी गुणे a माइनस बी। चलिए लिखते हैं x प्लस 4, है ना, और ये लिख लेते हैं कि प्लस में x और माइनस में 5 हो गया। चलिए गुणे, और फॉर्मूला क्या होता है माइनस, ये तो इसको माने हुए हैं x प्लस 4 माइनस, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस फॉर्मूला में लगा होगा, ठीक है। तो माइनस में यानी ऐसे मैं कर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा x और प्लस में माइनस प्लस में हो जाएगा 5 बराबर में 9, है ना। 2x माइनस में 1 गुने ये दोनों कट जाएगा, बच गया 9 बराबर में 9 हो जाएगा, ठीक है। या देखिए 9 हो गया तो आप ऐसे की कर सकते हैं, गुना का चिन्ह है तो आप देखिए 9 से 9 काट सकते एक मरतबे, 2x बराबर 1, है ना, सॉरी ये तो माइनस रहेगा ना, माइनस 1 बराबर इतने, यानी 2x बराबर 1 प्लस 1, 2x बराबर हो जाएगा 2 कट जाएगा 1, x बराबर 1 आंसर। ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इस वाले पैटर्न से कंफ्यूज हो सकते हैं, आप यही पैटर्न अपनाइए। क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, यानी माइनस प्लस प्लस माइनस आप लोग का अभी छोटा दिमाग है, इसीलिए यही पैटर्न सीखिए, ये पैटर्न नहीं सीखिए, है ना। जब बनाते बनाते खुद अपने आप बना लीजिएगा, यही पैटर्न सीखिए, क्योंकि फॉर्मूला है ना, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर
वही ढंग से बनाना है इसको, है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग कितना 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, 5 नंबर क्वेश्चन में y + 3 y - 3 है ना, माइनस में y है और दोबारा क्या है y + 5 है बराबर में 6 है, इसको बनाना है। अब जरा देखिए इसको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला ये है a + b × a - b। अभी बोले है ना, इसको a मानिए, a + b और इसको a और इसको b, ठीक है। a + b a - b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। अभी लिखे ना फॉर्मूला। अब जरा देखिए इसको हम y के जगह पर y का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब y y से गुना करेंगे तो y का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस में 5y बराबर में 6 हो गया। अब देखिए y का होल स्क्वायर माइनस 3 × 9 माइनस में y का होल स्क्वायर माइनस में 5y बराबर में 6, ये दोनों प्लस माइनस कट गया, माइनस में क्या बचेगा हमारे पास 5y बराबर में 6, माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा, यानी माइनस में y बराबर 9 6 15, 5 × 15, y माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 3। लेकिन हम लोग निकालते कोई भी x y का मान निकालते हो तो क्या पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव रहता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 3 आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कुछ देखिए कुछ नहीं करना है, यानी y को a माने प्लस और 3 को b माने, तो a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b², फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला होता है। तो y को a माने तो a का होल स्क्वायर माइनस 3 को b तो b का होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस में y से गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस y में y से करेंगे तो गुना में पावर जुटता है, तो y गुने y इसका क्या होता है y का होल स्क्वायर होता है ना, तो y का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5y बराबर 6 हो गया। अब देखिए y कितने गुना करेंगे तो y का होल स्क्वायर 3 × 9 y का होल स्क्वायर माइनस 5y बराबर 6, तो ई स्क्वायर यानी एक बेर पॉजिटिव एक बेर नेगेटिव, दोनों का कट ही नहीं जाएगा, जीरो ना होगा, तो पूरा कट गया। माइनस में 5y बराबर 6, हम लोग जानते हैं समीकरण में माइनस रहता है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस 5y बराबर 9 6 15, 5 × 15, जो मान रहता है पॉजिटिव रहता है तो माइनस इस तरफ चला जाता है, तो y बराबर -3 आंसर हो गया, है ना। चलिए देखिए इतना आंसर है क्या 5 का, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। अब 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 5x - 4/6 बराबर 4x + 1 माइनस 3x + 10/2। देखिए अब इतना बड़ा इक्वेशन देख के बच्चे सब हड़बड़ा आ जाएगा और इसको छोड़िए, देगा ये न बनने वाला है। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो किसी भी पैटर्न का, और इतना हार्ड भी रहेगा, ये तो बहुत इजी है, इससे भी हार्ड रहेगा तो ऑलरेडी पूरा बना लोगे, है ना। देखिए क्या करना है, जब इसके बटा में कुछ है क्या, नहीं ना है, तो न रहता है तो बटा में एक नुकल रहता है ना। अब 5x - 4/6, कोई दिक्कत। अब इसको बटा पे जोड़ कर दीजिए, घटाव कर दीजिए। अब ये 2 से अ में गुना होगा, 2 से कीजिएगा तो 4x + में 1 है ना। देखिए माइनस में 100 में गुना होगा, माइनस समझ रहे हैं ना, माइनस प्लस माइनस में 3x माइनस में 10, ये समझ रहे हैं, ये वाला गुना होगा, जहाँ 2 चिन्ह होता है तो छोटी कोष्ठक लग जाता है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए गौर से, अब यहाँ पे 5x - 4/6 हो गया, 4 दूना 8x प्लस में 2 माइनस में 3x माइनस में 10 बटा में 2 हो गया। अब देखिए था 5x - 4/6, 8 में से 3 गया तो 5x, 10 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 8/2 हो गया। और जब हो गया तो अब तक गौर कीजिए था, जब पूरा बन गया तो इसको देखिए गुना कीजिए, कुंठा कांठी गुना कर दीजिए इसको, 6 × 5 कितना हो जाएगा, यानी इसको गुना करना है 5x माइनस में 8, अब इसको इसके गुना करना है 5x माइनस में 4, इसको यहाँ पर काट भी सकते हैं, है ना। देखिए 6 × 5 = 30x, इसलिए नहीं काट देगा, हुल बोला जाइएगा, ठीक है। तो इसके पूरा बना देते हैं, क्या हो जाए देखिए 6 × 5 = 30 माइनस 8 × 6 = 48 बराबर
2 पंचे 10x माइनस 4 दूना 8। अब तो सिंपल इक्वेशन आ गया, जो हम लोग 2.1 में बनाए थे ना वैसा आ गया ना। अब देखिए 30x, अब x मिलाइए, ये प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10x माइनस 8, और ये माइनस में तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 48। देखिए 30 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 20x बराबर 40 में से 48 में से 8 गया तो 40 हो जाएगा, है ना। 20 का 20, 20 दूना 40, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा x बराबर 2 आंसर हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा देखने में लग रहा था ना, आंसर देखिए मात्र 2 आंसर आया, है ना। यानी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए बटा में 1 कर दिए ना, कुछ तो बटा में 1 रहता है, माइनस लगता है तो कोष्टक छोटी कोष्टक लग जाता है ना। अब देखिए बटा में घटाव कर लेते, ये 2 में, ये 2 है ना, 4x और 1 में भी गुना होगा, ठीक है, और माइनस है तो देखिए माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस में 10 हो गया ना। अब देखिए 5x माइनस 4/6 है। अब देखिए 4 दूना 8 प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और देखिए ये तो जस्ट क्रॉस रहबे करेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको हम काट सकते थे, 2 3 6 काट सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं काटे कि आप हुलबुला जाइएगा, है ना, इसलिए हम लोग पूरा बनाते चले आए हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर हो गया तो 8 में से 3 जाएगा तो 5x प्लस में, क्योंकि x वाला के साथ करना है ना, नहीं कि 8 में से 2 घटा दीजिएगा, जाति मिलाना है, और 10 में से 2 जाएगा तो -8। अब कौनटा काट गुना 6 पंचे 30, देखिए अगर 6 पंचे 30 यहाँ पे, तो हम आपको 6 यानी 6 में इस सबसे गुना होगा, 5x माइनस 8 से भी गुना होगा, है ना। ये 2 है ना, इससे भी गुना होगा, 5x माइनस 4 से गुना होगा। 6 5 30, 8 6 48, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, और x था, जिसमें x नहीं लगा उसको एक साथ कर लेना, और x बराबर 2 आंसर आ गया, है ना। चलिए अब चलते हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या नंबर 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा था, देखिए 7 नंबर भी थोड़ा सा देखने में बड़ा लगता है, लेकिन देखिए क्या है बड़ा, यानी बड़ा क्या है, 4y प्लस में 1 बटा में 3 है, प्लस 2y माइनस 1 बटा में 2 है, माइनस 3y माइनस में 7 बटा में 5 है, बराबर में हो जाएगा 47/10 है। देखिए फिर अगर मिला लेते हैं ना, अगर क्वेश्चन सही से उतर रहेगा तो कहाँ जाएगा, बन भी नहीं करेगा। 4y प्लस 1 बटे 3 प्लस 2y माइनस 1/2 माइनस 3y माइनस 7/5 इतना बटा इतना, बस हो गया। अब तनका देखिए इसको क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बटा पे के जोड़ कर देना है, घटाव कर देना है ना। अब देखिए 2 3 3 2 5 का लॉसा निकालिए था, 3 2 5 का लॉसा तो निकलेगा ही नहीं, 3 गुने 2 गुने 5, 3 गुना 6 6 पंचे 30, 30 आ जाएगा, आ गया। अब तनका 30 आ गया तो 30 में 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिएगा तो कई मरतबे 10 तिहाई 30 स्वाहा, 10 मरतबे, 10 यहाँ लिख के बाकी ये लिख दीजिए 4y प्लस 1, समझ गए, यानी 10 तिहाई 30 हो गया। अब देखिए 30 में 2 से भाग दीजिए तो 15, 15 दूना 30 होता है ना, तो यहाँ पर 15 लिख के और 2y माइनस 1, आप कहिएगा कि 15 क्या ना आ गया, देखिए ये 2 है ना, 2 में 30 से भाग देना है, बटा को जोड़ता आता है ना। अब हो गया 1 मरतबे 1 0, 5 दूना 10, 15 का 15 से में गुना करना है। अब देखिए माइनस, अब 5 में 6 से भाग दीजिए, 5 6 30, 6 आ गया ना, 6 में इतना लिख दीजिए 3y माइनस में 7 बराबर में 47/10। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब तनका देखिए अब क्या करना है, गुना कीजिए, 10 में 4 से 40y प्लस में 10, अब देखिए 15 दूना 30 y प्लस माइनस माइनस में 15, देखिए माइनस प्लस माइनस 6 18y माइनस माइनस प्लस 7 6 42 बट्टा 30 बराबर 47/10। देखिए गौर से, ये कहाँ से लाए हैं पता है ना आपको, 3 2 5 का लॉसा निकाले हैं, लॉसा निकले तो गुना हो गया, बटा जो घटाव आता है ना। अब 30 में 3 से भाग दिए हैं, 10 तिहाई 30, 10 मतलब कटेगा ना। अब 10 से इसमें गुना होगा, 4y प्लस 1 में गुना होगा, है ना। अब 30 में 2 से भाग करेंगे तो 15 दूना 30, 15 2y माइनस 1 में गुना होगा। अब 6 में 30 से भाग दिए 5 से तो 5 6 30,
6 में इस तरह से गुना होगा। कर दिए। अब देखिए 10 चौक 40, 10 में 1 से करेंगे तो 10, 15 दूना 30, 15 में 1 से करेंगे तो 15, 6 3 18। अब देखिए 6 में 7 है तो माइनस माइनस प्लस 7 6 42। आ गया यहाँ तक। अब क्या करना है, जिसमें x लगा y लगा हुआ उसको एक तरफ कर लीजिए, और जिसमें y नहीं लगा उसको एक तरफ कर लीजिए, है ना। अब संख्या देखिए 40 और 30, y बराबर देखिए y बराबर सिर्फ करना है 40 30 कितना होता है 70, 70y है ना। 70y पहले रुकिए ऐसे कर लीजिए, यानी 40 पहले लिख लीजिए, नहीं तो भूला जाएगा आप। ठीक है, ये y बना के एक तरफ कर लीजिए, 40y प्लस में एगो 30y है। अब हुलू बोला जाएगी इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक लाइन में पूरा कैलकुलेशन हो जाता। अरे माइनस में 18y क्या हो जाएगा 18, लिखना 18 ठीक से, 18y 40y प्लस में 30y माइनस 18y। अब देखिए जिसमें ना x लगा उसको एक तरफ कर लीजिए, 10 माइनस में 15 और प्लस में 42 बट्टा 30 बराबर 47 बट्टा 10 हो गया। अब अगर देखिए था, अब देखिए पहले जोड़ बढ़ाई कर लेना है, ठीक है। यानी 40 और 30 70 होता है ना 70। अब 70 होता है तो क्या कीजिए 70y माइनस में 18y हो गया। अब देखिए अब पहले जोड़ बढ़ाई कर लीजिए, 42 और 10 कितना होता है 52 माइनस 15। अब देखिए इसी कट जाएगा ना, 0 0 बटा में 3 हो गया बराबर में 47 हो गया। अब देखिए क्या करना है, 47 70 में से 18 जाएगा कितना, 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो गया है ना, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो गया, यानी 52y प्लस। अब देखिए 52 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो मतलब 11 12 ठीक है, 3 4 5 ठीक, बहुत बढ़िया। अब बट्टा में 3 बराबर में 47 न कुछ बटा में 1। देखिए आप कोंटा कांटे गुना कीजिए था इसमें इसके साथ, यानी 52y प्लस में 37 बराबर 47 तिहाई 7 3 21 क्या हो जाएगा 7 3 21, हाथ में 2 4 12 13 14 141 हो जाएगा, 7 3 21 4 12 13 14 ठीक। देखिए 52y बराबर 141 प्लस में तब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 37 हो जाएगा ना, माइनस में क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा माइनस में। अब तंगा देखिए 52y बराबर 141 में से 7 जाएगा, सॉरी 37 जाएगा, तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 7 8 9 10 11 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 0 है ना, ये 5 चलेगा तो 3 में से 2 3 का 0 ये हो जाएगा 1, यानी 52 दूना कितना हो जाएगा 104, यानी y बराबर 2 आंसर क्या हो जाएगा, y बराबर 2 आंसर, बिल्कुल सही आंसर। 7 के y और कितना हो जाएगा 2 आंसर। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप बनाते चलना। देखिए ये y बराबर है ना, हम यहीं पे इसका आंसर ला देते, लेकिन आपको समझाने के लिए आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए हम बराबर इस 2 3 लाइन है ना आगे बढ़ा दिए हैं, नहीं तो ये वाला y वाला है ना यहीं पे चला डायरेक्ट, आप है ना यहीं पे चले जाता, 40 और 30 जोड़ते 18 घटाते डायरेक्ट यहाँ पे 52 चले जाता है ना, और 42 और 10 जोड़ते 15 घटाते डायरेक्ट यहाँ पे चले जाता। ये 3 लाइन हम एक्स्ट्रा लिखे हैं, क्यों लिखे आपको समझाने के लिए कि आप कन्फ्यूज ना हो, है ना। अब देखिए 7 तक हो गया। अब क्या करना है 8 9 2 नंबर क्वेश्चन और इसमें चैप्टर में बचा होगा, क्यों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, चलिए ख़त्म ही कर लेते हैं, कितना 10 मिनट और लगेगा। उतार लीजिए इसको बढ़िया से। चलिए अब चलते हैं हम लोग कितना 8 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, पूरा समझ में आएगा। चलिए अब क्या करना है 8 नंबर क्वेश्चन बनाना है ना। चलिए 8 और 9 बच गया, 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, 0.10 प्लस 0.7x बट्टा में x है बराबर 0.95 है, इसको सोल्व करना है ना। अब जानकारी कुछ बताइए, इसको आप किस ढंग से बोलिएगा 0.95 को,
देखिए 0.95 ना कहिएगा, दशमलव के बाद एक एक अंक को बोला जाता है, यानी दशमलव के बाद है ना एक एक अंक बोला जाता है। ये है 0.95 कहिए, 95 मत कहिए, गलत हो जाएगा, है ना। दशमलव के बाद एक एक अंक के हटा हटा के बोला जाता है ना। चलिए अब देखिए इसको बनाएंगे पहले कैसे। तो बनाने का तरीका देखिए, आप क्या कर लीजिए, यहाँ से पहले तो कोंठा कांटे गुना कर लो, है ना। अब एक्स में गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 0.95 एक्स बराबर, एक में कुछ सबसे गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा, क्या रह जाएगा 0.3 प्लस 0.7 एक्स। एक्स को एक तरफ पहले कर लीजिए, क्या करना एक्स को एक तरफ कर लेना। अब देखिए 0.95 एक्स, ये प्लस में इस तरफ हो जाएगा, माइनस में 0.7 एक्स बराबर 0.3 हो गया ना। अब तक देखिए घटाने के बाद आता है, क्या होता है घटाने के बाद। अब इतना में से इतना घटाइए था, कितना होता है 8 नंबर है ना, घटाइए तो कितना होगा। देखिए 0.95 में कितना घटाना है 0.7 घटाना है, 7 नहीं घटाइएगा। अब देखिए तो 7 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। ऐसे ही घटता है, ऐसे ही घटता है, नहीं ऐसे ना घटता है, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसको देखिए क्या करना है 0.95 0.07 है ना। अब देखिए 12 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 5 हो जाएगा, सॉरी 15 ना है, 15 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, सच हो 15 ठीक, ये हो जाएगा 8 0। यानी कहने का मतलब क्या है 0.88 है ना, एक्स बराबर 0.3। अब देखिए इसको किस ढंग से बनाइएगा, आप जरा देखिए गौर से। अगर हम एक्स के मान निकालते हैं 0.3 बट्टा 0.88 हो जाता है। देखिए गौर से, यहाँ से 0.95 में से 0.7 घटाए हैं 0.88 आ गया है ना। अब क्या करना एक्स का मान निकालना है, तो पहले ई वाला भाग तो ऊपर लिखाएगा, ई वाला भाग नीचे लिखाएगा। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, देखिए गौर से, एक्स बराबर 3 बट्टा दशमलव है, दशमलव के लिए क्या होता है 1, देखिए सिंपल सा, दशमलव के बाद एगो अंक है तो एगो 0 हो गया, बट्टा ये कितना है 88, यानी 0 दशमलव है ना 88। अब देखिए अब दशमलव के लिए एक कै गो अंक है, 2 अंक है तो 2 0 लिखाएगा, कै गो 0 लिखाएगा 2 0 लिखाएगा ना। देखिए गौर से, अब देखिए जब 2 0 लिखाएगा ना, अब इसको देखिए एक्स बराबर क्या करना है 3 बट्टा 10 गुने ये ऊपर चला जाएगा 100 बट्टा 88, ई 0 से 0 कट गया ना। अब देखिए तो कितना होगा 5 दूना 10 44 दूना 88, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 15/44 है आंसर क्या रहेगा, देखिए तो 15/44 देखने दीजिए रहेगा 5 का 8 है ना, 8 का है कितना 8 है ना, 8 का है 1.2 है आंसर इसका, कितना है 1.2 है। 1.2 कैसे आएगा 1.2 है 44 22 5 कटेगा नहीं, 0 0 कट जाएगा है ना, 5 दूना 10, 5 के बाद 5 दूना 10 44 दूना 88 ठीक है। 15 में 44 से 12 गड़बड़ा गया कहीं पे है ना, कहाँ पे गड़बड़ा गया रे 0.788 और ये 25 सच तक 15 8 रुकिए तो पहले 15 में नहीं, ये हो भी नहीं करेगा,
ये है ना, नहीं होगा, ये गड़बड़ा गया ना। चलिए देखते फिर से बनाने का प्रयास करते, कहाँ पर गड़बड़ा गया है, रुकिए देखते हैं। देखिए कहीं ना कहीं इतने दूर में है ना, कहीं ना कहीं गलत है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक पैटर्न से नहीं बनेगा, 10 को पैटर्न है, टेंशन खा लेते हैं। देखिए चलिए हम लोग दूसरा पैटर्न से बनाते हैं, है ना। क्या क्या देखिए पहले दूसरा पैटर्न क्या है, देखिए गौर से। पहले वो पैटर्न गलत हो गया, इस पैटर्न से गलत हो नहीं सकता है। देखिए गौर से, कोई दिक्कत नहीं यार, एक पैटर्न से गलत हो जाएगा, सब पैटर्न थोड़ी गलत होगा। वो भी है ना कहीं इतने दूर में है ना, कहीं गलत था। चलिए जब गलत होगा तो उस पैटर्न को छोड़िए। अब देखिए क्या करना है, एक में गुना करना है तो 0.3 प्लस 0.7x बराबर। अब इसमें से गुना करना है 0.95x हो गया। अब एक चीज बताइए, 3/दशमलव के लिए एक एगो अंक है तो एगो जीरो लिख सकते हैं ना। दशमलव के लिए 0.3 है तो 3/दशमलव के लिए एक, दशमलव का अंक है, एगो अंक है ना, एगो जीरो लिख सकते हैं। चलिए हम लिख लिए यहाँ से प्लस। अब देखिए यहाँ पर 0.7 है ना एक्स, तो एक्स नहीं जोड़ा जाता है, दशमलव के लिए एक, दशमलव का अंक है, एगो अंक है ना, तो एगो जीरो, कोई दिक्कत यहाँ तक बराबर। अब देखिए 0.95 है ना। अब देखिए और एक साथ एक रहने दीजिए, 95 दशमलव के लिए एक, क्या अंक है, एक दो, एक से ना जोड़ना, वो अंक है नहीं, वो चर पद है ना, यानी एक दो, दो अंक है, दो को जीरो कर देना। यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी दशमलव के बाद क्या अंक, एक अंक तो एक जीरो, 3/7 भाग दीजिएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। दशमलव बाद देखिए एक्स को नहीं जोड़ना है, एक्स चर पद होता है, चर मान होता है, तो 7 दशमलव हटाइए, दशमलव हटाइए ना, दशमलव के लिए एक लिए दशमलव क्या लिखेंगे, दशमलव के लिए एक का अंक, एक अंक एगो जीरो है ना। अब देखिए अब 95 एक्स नहीं लेना है, दशमलव के लिए एक, दशमलव का अंक एक, दो अंक दो को जीरो हो गया। अब इसको बटा के जोड़ कर दीजिए, बटा के जोड़, तो 3 प्लस में 7x बराबर में 95x बटे में 100। देखिए था ई जीरो से कोई जीरो स्वाहा हो गया। अब 19 पचे 95, 2 पंचे 10, यानी गुना कीजिए, ये हो जाएगा 19, यानी 3 प्लस 7x बटा में 1, ये हो जाएगा 19x बटा में 2। कोंठा कांटे गुना कीजिएगा, इसमें तो हो जाएगा 19x बराबर। अब देखिए 3 दूना 6 प्लस 7 दूना 14, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखिए 19 7 दूना 14 एक्स लिखिए ना, 19x माइनस प्लस में 14 इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 14 बराबर 6। अब 19 में 14 गया तो 5x बराबर में 6, x बराबर 5/6, यानी 5 6 बटा कितना हो जाएगा 5, x बराबर 1.2 इसका होगा। यही आंसर था ना। भाग दीजिएगा 6 में, आप 5 से भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे 1.05 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा, x बराबर 1.2 इसका मान हो गया। समझ गया, यानी उस पैटर्न में वही पैटर्न सही था, लेकिन कहीं ना कहीं है ना वो जोड़ घटाव में गलत हो गया था, इस पैटर्न से बन गया। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी पैटर्न से बन जाना चाहिए, है ना। उतार लीजिए इसको बढ़िया से। अब चलिए इस चैप्टर में मात्र 9 नंबर क्वेश्चन, एक समीकरण है इक्वेशन का, इसका सिर्फ 9 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करना। चलिए इसको बढ़िया से उतार लीजिए, हम लोग उस पर भी चर्चा करते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग बहुत आस्ते आस्ते से पूरा चैप्टर सोल्व कर लिया है ना। अब देखिए 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में क्या होता है, 15 2 माइनस एक्स माइनस में 5 है, x प्लस 6 है बटा 1 माइनस 3x बराबर में 6। देखिए गौर से 15 2 माइनस एक्स माइनस 5 है ना, x प्लस 6 बटा में 1 माइनस 3x बराबर में 6 है। इसको किस तरीका से बनाइएगा, तो वही तरीका से पूरा चैप्टर हम लोग बना लिए, और ये नहीं बनेगा। देखिए क्या करना है, 15 दूना 30, क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, क्या हो जाएगा, 15 दूना क्या हो जाएगा 30, माइनस प्लस माइनस माइनस 15 में 1 से करेंगे क्या हो जाएगा 15x हो गया, माइनस प्लस माइनस में 5x, माइनस प्लस माइनस 6 पंचे 30 बट्टा 1 माइनस 3x बराबर में 6। कोई दिक्कत ना, कुछ हो तो बटा में 1 हो गया।
अब तक देखिए ये दोनों तो स्वाहा हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 30 प्लस 30 है माइनस 30 है, 15 और 5 कितना हो जाएगा माइनस में 20x है ना, बटा 1 माइनस 3x बराबर में 6/1 हो जाएगा। अब तंगा देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए गौर से गुना करेंगे नहीं वाला तो 1 में करेंगे 6 में करेंगे एक से तो 6 माइनस 6 3 18x बराबर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 20x हो जाएगा। x को एक तरफ बिगड़ x को एक तरफ करना है। देखिए 6x 18 माइनस में है, x लगा इसमें x लगा हुआ है तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 20x बराबर प्लस में 6 इस तरफ जाएगा तो माइनस में 6, 18 में से क्या बोलते हैं कि 20 में से 18 जाएगा तो 2x और माइनस में 6 2 6 यानी x का मान क्या निकल जाएगा माइनस में 3 आंसर हो जाएगा। यहीं पे आपका इक्वेशन खत्म हो गया। इसमें बचा हुआ है 9, 10 और 11 बचा हुआ है। तो ठीक है वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको बहुत बेहतरीन ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे, बहुत सिंपल से भाषा में उसका भी बना देंगे है ना। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जब समझ गए होंगे ना तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, इसीलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो को लेकर फिर आते हैं।